हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। हिस्ट्री के हम मॉडल सेट की तैयारी कर रहे थे और हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 1 की ही तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 50 नंबर क्वेश्चन तक की तैयारी करा दिया था। तो आज हम टोटल 100 क्वेश्चन एक मॉडल सेट में रहता है, तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से बात करने वाले। इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अभी आर्ट्स का इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट से 5-5 बेहतर मॉडल सेट की तैयारी कराया जा रहा है, जो आपके आने वाले एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे वैसे ही क्वेश्चन पे चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1921, 1923 या 1925 में या 1927 ईस्वी में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट खुला हुआ है तो लाइव चैट में आप सभी बताते रहेंगे, ताकि हमें भी मालूम चले आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ठीक है। तो 51 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1923 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधी जी पेशे से क्या थे? शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी या वकील? तो गांधी जी पेशे से क्या थे? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वकील थे, ठीक है, या वकालत करते थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को या भगत सिंह को? तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता में या लाहौर में या इलाहाबाद या लखनऊ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग पारित किया गया था? तो 54 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। आइए अगले क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1942, 1944, 1945 में या 1947 में? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या आपका है इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता पूछे तो 56 का आप लोग करेक्ट आंसर लगाकर आएंगे, सी क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। आइए 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 58 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फास्ट में बताते रहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यह अध्यक्ष थे इनका। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? सरदार पटेल को, बिपिन चंद्र पाल को या लाला लाजपत राय को या महात्मा गांधी को? तो देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो 59 का करेक्ट आंसर सरदार पटेल को कहा जाता था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने या अरबिंदो घोष ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो 60 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहता है, सो प्लीज आप सभी ध्यान से क्लास को करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीका से अभी तैयारी कराया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, लोथर, कालीबंगा या रंगपुर? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो 61 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आइए क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? एम कनिंघम या जॉन मार्शल या आरसी एम व्हीलर या राखल दास बनर्जी? तो आपका 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर आपका एम कनिंघम जी थे, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? कालीबंगा, लोथल, रोपर या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए
अभी एक एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा करेंगे तो काफी समय लगेगा और हमें तैयारी बेहतर करना है, तो थोड़ा सा अभी चर्चा नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो 63 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोथल। आइए क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है, कालिदास की, पतंजलि की, कल्हण की या विशाखा दत्त की। तो 64 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कालिदास की। आइए 65 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है, देवनागरी में, ब्राह्मी में, शारदा में या गुरुमुखी में। तो 65 का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, 65 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगुर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का, जैन का, ब्राह्मण का या सिख का। तो अंगुर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, तो 66 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धम्मा महात्रो को किसने नियुक्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोका ने या कनिष्क ने या बिंदु नशार ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धम्मा महात्रो का किसने नियुक्त किया था। तो 67 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अशोक जी ने किया था। क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैविक वैद्य किस वंश के काल में थे, मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्यक काल में या कुषाण काल में। तो जैविक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो 68 का आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुप्त काल के। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बेहतर है तो बेहतर है एक दो बार वीडियो को फिर भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आपकी तैयारी एकदम से बेहतर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, प्रथम में या 5वें में या 10वें में या 13वें में। तो 69 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो 71 का आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया हुआ था। ठीक है, दलित धर्म से। आइए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है। तो 72 का एकदम इजी क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चले थे। तो 18 दिनों तक चले थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। 2, 3, 4 या 5। तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो 73 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 खंडों में। 74 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आईना ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। देवनागरी, फारसी, संस्कृत या ब्राह्मी भाषा में। तो 74 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फारसी भाषा में लिखी गई है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया। अकबर को, बाबर को, हुमायूं को या शाहजहां को। तो 75 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हुमायूं को किया था। क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया। तो अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया, यह क्वेश्चन तो एकदम टॉप क्वेश्चन है। तो आप लोग टॉप क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने या गुरु गोविंद सिंह ने या बंदा बहादुर ने। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565, 1570, 1665 या 1670 ईस्वी में। तो कालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 78 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विठलनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक काल में प्रारंभ हुआ था। तो विठलनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक काल में प्रारंभ हुआ था। तो 79 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय की काल में। आइए अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये तो चर्चा की है थी। तालीकुंटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकुंटा का युद्ध कब हुआ था। तो 78 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का भी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1565 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विठलनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक काल में प्रारंभ हुआ था। तो विठलनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था। तो 79 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के काल में। 80 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया था। बासवन्ना,
स्वभाषव या रामानुज ने या शंकराचार्य ने या कण्वन ने, तो 80 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कण्वन जी ने किया था, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लास काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अभी मॉडल सेट की तैयारी कर रहे हैं ना, और मॉडल सेट हमें कितने देखने हैं, 5 मॉडल सेट देखने हैं, ठीक है, 5 मॉडल सेट देखने हैं, ऐसे मॉडल सेट देखने हैं जिससे काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी 5 मॉडल सेट में लगभग हम कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, तो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, और 500 से काफी ज्यादा आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो फ्रांसीसी बर्नियन किस शासक के काल में आया था, तो 81 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब के काल में। 82 नंबर क्वेश्चन करा 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो निर्धारित तिथि क्या थी, 10 मई 1857 या 20 मई 1857 या 25 मई 1857 या 31 मई 1857। तो 82 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का करेक्ट आंसर आपका देखिए करा 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित यानी पहले निर्धारित तिथि क्या था, तो 31 मई आपका 1757, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तात्या टोपी को फांसी कब दिया गया, तो तात्या टोपी को फांसी कब के दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, झांसी में, मेरठ में, कानपुर में या अवध में, तो झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो 84 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, झांसी में हुआ था। क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1910 ईस्वी में, 1913, 1915 या 1918 ईस्वी में, तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपका 85 का डी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 86 नंबर क्वेश्चन का पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो 86 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1605 ईस्वी में। क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, तो 87 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो 88 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोरबंदर में ही हुआ था जहां उनका जन्म हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू की गई थी, खेरा में, अहमदाबाद में, सूरत में या चंपारण में, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 89 का तो आपका करेक्ट आंसर एकदम डी हो जाएगा, चंपारण, बिहार के चंपारण में यह लागू हुआ था नील की खेती के लिए। क्वेश्चन है आपके लिए 90 नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी, सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी, ब्रिटेन एवं रूस के बीच, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच, ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच या ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच, तो सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी, तो 90 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच। 91 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की, तो साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की, तो 31 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 24 दिनों में। आइए अगले क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 2, 3, 4 या 5, तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 92 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत को प्रांतीय समन्वयता किस अधिनियम से प्राप्त हो, पर बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कह रहा है भारत को प्रांतीय समन्वयता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से या 1919 के अधिनियम से या 1909 अधिनियम या 1919 या 1935 के अधिनियम से, तो 93 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम से। आइए अगले क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो सॉरी 94 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 94 का करेक्ट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिया था। 95 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में, पूना में, ढाका में या कलकत्ता में, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 95 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 95 का ढाका यहाँ पे दे रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पाकिस्तान में हुआ था तो पहले पाकिस्तान शायद एक ही साथ था, तो
ठीक है, होना चाहिए, ढाका होगा, ठीक है। अगर ढाका ना हो तो कोलकाता हमारा ही ख्याल से होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना पाकिस्तान वाले ने किया था ना, तो ये ठीक है, आंसर ठीक होगा, देख लीजिएगा। हालांकि ये कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विक्टोरिया टर्मिन शाह किस शैली की इमारत है? नवशास्त्रीय शैली की, या नव गौथिक शैली की, या इंडो सार्सेनिक शैली की, या इनमें से कोई नहीं? तो 97 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक शैली की। आइए 98 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 98 नंबर क्वेश्चन का लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1810 में, 1817 में, 1825 में, या 1828 ईस्वी में? तो लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 98 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में किया गया था। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन देखकर मॉडल सेट नंबर 1 को आज हम खल्लास कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 मॉडल सेट बचिएगा, और आप लोग कहिएगा तो मॉडल सेट नंबर जैसे 1 कराया ना, तो 1 का आपको क्या करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या नहीं, ठीक है, क्योंकि समय कम है। तो आप लोग जिस प्रकार से कहिएगा 1 वर्क करने के लिए, उसी प्रकार से वर्क हम करेंगे। तो कह रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो 99 के करेक्ट आंसर क्या? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। आइए 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट। क्या कह रहा है? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1893 के लाहौर अधिवेशन में, या 1903 के मद्रास अधिवेशन, या 1907 के सूरत अधिवेशन, या 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो थैंक यू सो मच। आज हम टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए 2 पार्टों में, ठीक है। इससे पहले भी हम एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन कराया था, और आज हम फिर 50 क्वेश्चन कराकर आपको टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन की तैयारी करवा दिया। तो काफी महत्वपूर्ण होता है मॉडल सेट की तैयारी करना, क्योंकि मॉडल सेट बनाया जाता है ना, तो बहुत ही मेहनत से कोई भी पब्लिकेशन मॉडल सेट बनाते हैं। मॉडल सेट कहने का मतलब क्या? मॉडल सेट इसी प्रकार का बनता है ना, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो बेहतर यानी मॉडल सेट बनाने वाले काफी मेहनत करते हैं, तब आपको मॉडल सेट बनाकर देखते हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी चाहिए तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, और नहीं तो हम अगले वीडियो में फिर मॉडल सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।